नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं जाति तो जाने। जी हां, जिस तरीके से जदयू लगातार नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर सियासत कर रहा है, वो सियासत अब कोर्ट की तरफ बढ़ गया है। कहा यह जा रहा है कि जदयू अब नरेंद्र मोदी के जाति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सोच रहा है। वजह कि कैसे मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपनी जाति को पिछड़ी जाति में घोषित कर दिया। यह चैलेंज उनको गुजरात से नहीं मिला, लेकिन बिहार से ये अब राजनीतिक तौर पर के साथ साथ कानूनी तौर पर भी चुनौती देने की बात चल रही है। नीरज लगातार इस मामले को उठाते रहे कि किस तरीके से अंग्रेज के दस्तावेज में मोदी जिस जाति से आते हैं वो जाति वहां के ठाकुर मतलब राजपूत और पटेल से भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से काफी मजबूत रहा है। उनके पास बड़ी संपत्ति रही है, साक्षरता दर काफी रहा है उनका। कहीं से भी वो पिछड़ी जाति में नहीं आते हैं। ब्राह्मणों से सीधे टक्कर उनका गुजरात में होता रहा है। फिर वो पिछड़ी जाति बन कैसे गए, ये सवाल नीरज उठाते रहे। फिर भी एक बार आप भी सुन लीजिए कि नीरज क्या सवाल उठाते रहे हैं, उनका अंदाज क्या है। पहले जरा सुन लीजिए, क्योंकि देखिए ये सिर्फ जाति जाति नहीं है, इस जाति के पीछे बड़ी जाति है, मतलब सियासत बड़ी है। क्यों ये सियासत जदयू बार बार खेल रही है, जबकि इस मामले को लेकर गुजरात में हंगामा होना चाहिए था, ये बिहार में क्यों हंगामा हो रहा है। पहले लेकिन नीरज का वो बयान सुन लीजिए। ये केंद्र सरकार जातिगत सर्वे क्यों नहीं करवाना चाहती है? कुछ तो कारण होगा, कुछ ऐसी सच्चाई होगी जिसको केंद्र सरकार छिपाना चाहती है। तो आज हम उसी का खुलासा करेंगे और दस्तावेज के साथ खुलासा करेंगे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह दावा है कि हम पिछड़ा नहीं अति पिछड़ा हैं। अब तक के माननीय सुशील मोदी जी यह कहते थे कि अति पिछड़ा है प्रधानमंत्री, लेकिन देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 27 अप्रैल 2019 को, तिथि याद रखिएगा, अब पंचांग वाला हम नहीं निकाले हैं कि कौन पंचांग से एकादशी था कि कौन दिन झूठ असत्य बोले हैं। इन्होंने अपने आप को अति पिछड़ा कहा है। वो वीडियो क्लिप हम आपको दिखाते हैं। और मैं तो पिछड़ा नहीं अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं, और मैं तो पिछड़ा नहीं अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। अब ये सच्चाई जानिए। मोदी जी की कोई जाति, मोदी कोई जाति नहीं है, उपनाम है, निकनेम है। मोदी जी की जाति का नाम है मोड़ घाची। जिस समुदाय में उनका जन्म हुआ है उसका नाम है मोड़ घाची। मोड़ 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 MORHE घाची CHI। ये पहली बार उद्बोधन में पूरी बात का कर रहा हूं। 2019 में मोदी जी पर आरोप लगा 2019 में कि मोदी जी ने 2002 में इसको OBC में शामिल कर लिया। तत्कालीन जो मोदी सरकार थी उसने यह कहा था कि हमने नहीं किया है। 1994 में मोड़ जाति को OBC में शामिल कर लिया गया। 94 में कांग्रेस की सरकार थी। तब उसका जवाब यह आया कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह सुझाव दिया था 1994 में कि इसको पिछड़ी जाति में OBC में शामिल किया जाए। अब चलिए, 1993 में भारत सरकार का राजपत्र में दिखा रहा हूं, इसमें घाची जाति को OBC में शामिल नहीं किया गया।
ये मेरे पास दस्तावेज हैं। 1993 का भारत सरकार का राजपत्र है यह। और चूंकि यह देश के प्रधानमंत्री का मामला, इसलिए देश की जनता को जानने का यह हक है। अभी और दिखाना है तब। अब इसके सीरियल नंबर 23 में जो गुजरात का की जाति की सूची है, घाची मुस्लिम कहा गया है। ये दस्तावेज हैं, ये मेरा नहीं है। ये भारत सरकार के राजपत्र के गुजरात द गैजेटी ऑफ इंडिया और उसके 23वें नंबर पर ही है यह। तो इसमें कहीं भी घाची जाति को ओबीसी में शामिल करके नहीं दिखाया गया। 1931 की जनगणना का भी आप सूची देख लीजिए, उसमें भी कहीं मोड़ घाची जाति का वर्णन नहीं है, कहीं वो लिस्ट में नहीं है। 31 में नहीं है, 93 में नहीं है। अब परंतु घाची जाति का वर्णन है, मोड़ घाची नहीं है। तो घाची जाति में हिंदू घाची 6 तरह के थे। मुस्लिम घाची 1972 का जो सेंसस है, जो यह अधिसूचना है, इसमें भी मुस्लिम घाची है। सीरियल नंबर इसका है, मैं वो दिखा रहा हूं। सीरियल नंबर है इसका 25, घाची मुस्लिम। अब चलिए, ओबीसी की सूची में तो घाची मुस्लिम है, घाची हिंदू है नहीं। और मोदी जी ने ओबीसी में इसको शामिल करवा दिया। ओबीसी का वर्गीकरण कैसे होता है? सामाजिक आर्थिक सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर होता है। 1931 में जो हिंदू 6 तरह के घाची थे, उनका साक्षरता दर 40% था। 1931 में, मैं शैक्षणिक बता रहा हूं, जबकि राष्ट्रीय औसत था 12.2%। गुजरात में राजपूत समुदाय का साक्षरता दर था 15% और ब्राह्मण का था 40 से 45% और इनका था 40%। तो घाची पिछड़ा समुदाय में कैसे शामिल हो गया? जब इसकी शैक्षणिक योग्यता 40% था, तो शामिल होने का औचित्य क्या था करने का? अब चलिए सामाजिक पैमाना इनका देखिए। 1921 की जनगणना में, 31 नहीं 21 की जनगणना में मोड़ घाची का जिक्र है। मोड़ घाची समुदाय के लोग 1891 से लेकर 1921 तक लगातार आवेदन देते रहे उस समुदाय के लोग कि जनगणना में उनकी गणना मोड़ बनिया के रूप में किया जाए, मोड़ घाची के रूप में नहीं। नरेंद्र मोदी के जिस समुदाय में जन्म लिए, उनके पूर्वजों ने लगातार आवेदन दिया ब्रिटिश हुकूमत को और 1929 तक लगातार, 21 तक लगातार देते रहे कि हमको घाची समुदाय में नहीं रखा जाए। उसका कारण उन्होंने बताया कि न तो हम घाची समुदाय का बना खाना खाते हैं, जरा समझ लीजिए, और न ही उसके साथ खाते हैं, न ही उनके साथ कोई हमारा शादी संबंध होता है। तो सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी की जाति अगर मोड़ घाची है, न वो सामाजिक रूप से पिछड़ा था, न शैक्षणिक रूप से पिछड़ा था, तो नरेंद्र मोदी जी ने आपने ओबीसी में कैसे शामिल कर लिया? तो आपने सुना, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने चुनौती दी है कि एक रणनीति के तहत अपने आप को मोदी पिछड़ा घोषित किया। वो पिछड़ा है नहीं।
और उसके आधार पर वो राजनीतिक फायदा ले रहे हैं, सीधा सीधा साफ। याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा था कि इसमें कोई दलित पत्रकार है क्या, फिर पूछा कि इसमें कोई पिछड़ा पत्रकार है क्या, पिछड़ी जाति के। मतलब जिस तरीके से धर्म की राजनीति चल रही है और धर्म की राजनीति पर जिस अंदाज में राष्ट्रवाद को लपेटा लगाया जा रहा है, ऐसे में अब टीम इंडिया के पास खास करके उत्तर भारत की राजनीति में बने रहने के लिए अब एकमात्र उनके पास कास्ट के अलावा दूसरा कोई नैरेटिव नहीं बचा है। और कास्ट का नैरेटिव है अगड़ा और पिछड़ा, लेकिन वो नैरेटिव तभी चलेगा जब जदयू ये साबित करने की जो कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जो है पिछड़ा नहीं है। याद होगा बिहार में ही उन्होंने कहा था कि मैं अति पिछड़ी जाति से आती हूं, जबकि अति पिछड़ा तो कोई जाति है नहीं। तो क्यों ये चीजें जदयू के साथ कांग्रेस ने भी उठानी शुरू कर दी? क्योंकि बिहार यूपी जैसे राज्यों में कास्ट बहुत ही मायने रखता है। राष्ट्रीय फलक पर पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री हैं या अगड़ी जाति के प्रधानमंत्री हैं, उस राजनीति को उतना प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन हिंदी बेल्ट वाले इलाकों में उस राजनीति को प्रभावित किया जा सकता है। और स्वाभाविक तौर पर हिंदी बेल्ट में लोकसभा सीटों की संख्या ज्यादा है, बीजेपी की पकड़ भी मजबूत है। ऐसे में जो जातीय सर्वेक्षण के आधार पर जिस राजनीति को जदयू आगे बढ़ाना चाहती है, उसमें यह जरूरी है कि नरेंद्र मोदी को, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको ये दिखाया जाए कि ये छद्म पिछड़ावाद राजनीति कर रहे हैं, ये इन्होंने धोखा किया है, ये पिछड़ा है ही नहीं। इसको लेकर कई तरह के डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। सारे के पीछे एक ही रणनीति है कि किसी भी परिस्थिति में जो पिछड़ा की राजनीति, जैसे अमित शाह ने कहा कि जो लोग बात करते हैं जरा देखिए कि हमारे पास जितनी कांग्रेस के सांसद नहीं है उससे ज्यादा हमारे पास पिछड़ी जाति के सांसद है। उनका भी पोस्टमार्टम हो रहा है कि वाकई में पिछड़ी जातियों का सांसद कांग्रेस के पास उतना है, कांग्रेस की जितनी संख्या है उतना बीजेपी के पास है कि नहीं, कि बस अमित शाह आए और गए और कह के चले गए। प्रथम दृष्टिया जो चीजों की जांच की गई है उसमें यह बात साबित हुआ है कि जिन्हें वो पिछड़ी जाति का कहते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी जाति हैं जो हिंदी बेल्ट में अगड़ी जाति मानते हैं और उनको भी जो पिछड़ी जाति में जोड़ रहे हैं। तो ये कोशिश अब हो रही है जातिवादी राजनीति करने वाले लोगों की कि ऐसे तमाम सांसद जिसको वो पिछड़ी जाति में जोड़ते हैं, अब मान लीजिए कि राजस्थान में जो जाति पिछड़ी जाति में आती है, बिहार में वो अगड़ी जाति में आते हैं, बिहार में जो पिछड़ी जाति में आते हैं वो राजस्थान में अगड़ी जाति में आते हैं। तो ये सारी जो अगड़ी और पिछड़ी की जो राजनीति है, उस राजनीति के तहत मोदी की घेराबंदी की कोशिश करें, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा उपाय ही नहीं है जिसके सहारे मोदी को पटकन ही दिया जाए। क्योंकि 2014 के बाद जिस तरीके से इन्होंने भारतीय समाज में हिंदू मुसलमान के सहारे, भारत पाकिस्तान के सहारे, अब इजराइल और फिलिस्तीन के सहारे जो माहौल बनाया है, इन्होंने जिस तरीके से घृणा की राजनीति में दो धर्म के लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं, ऐसे में इन जातिवादी राजनीतियों के पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा है कि हम उसके सहारे उन्हें पटकनी कैसे दें। वैसे कर्नाटक और हिमाचल के मुद्दों पर कांग्रेस ने बेरोजगारी और आर्थिक हालात की स्थिति को सामने रखकर चुनाव जीत चुका है, लेकिन उन्हें यह भरोसा नहीं है कि पार्लियामेंट का चुनाव भी इसी सहारे हम जीत लें, क्योंकि इन्हें बार बार ये डर सता रहा है कि कोई ऐसी घटना न घट जाए जिस घटना से फिर से वो हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान वाली सेंटीमेंट जागृत हो जाए, जैसे पुलवामा की घटना हो गई थी। तो उस तरीके के बड़े स्तर पर भी होने वाली घटनाओं को हम इस जातिवादी राजनीति के सहारे रोक सकते हैं। ये उम्मीद इंडिया गठबंधन के और खास करके कांग्रेस और हिंदी प्रदेश के जो आपको पार्टियां हैं वो सोच रहे हैं। कितना सफल होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के जाति को लेकर जदयू ने एक माहौल बनाने की कोशिश की है और अन्य राज्यों से जो समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, ऐसे में आने वाले समय में इस नैरेटिव को जदयू राष्ट्रीय फलक पर उठाने में अगर कामयाब हो जाता है तो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। क्योंकि नीरज कुमार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखी है जो बातें मोदी के पूरे उस कास्ट पॉलिटिक्स को कटघरे में खड़े कर रही है। क्योंकि वो रिपोर्ट अपने आप में काफी है जिसमें ये दिखाने की कोशिश हुई है
कि मोदी जिस जाति से आते हैं वो जाति एक दौर में राजपूत और पटेल जो गुजरात की मुख्य जाति हैं उनसे भी वो श्रेष्ठ थे। ये श्रेष्ठता की जो बात है, और इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही अपनी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल कर दिए, जिस बात का खंडन सुशील मोदी और गिरिराज सिंह जैसे नेता करते थे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वो दिखा रहा है कि नीरज जो कह रहे हैं वो बातें पूरी तौर पर सत्य है। अब इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है, ये अलग मसला है। लेकिन राजनीति यही है कि धर्म की राजनीति जिस तरीके से इस देश में पांव जमा रखी है, ऐसे में कास्ट की राजनीति ही एक ऐसी राजनीति है जो धर्म को राजनीति को कमजोर कर सकता है। कई मौके पर यह देखने को भी मिला है। इस देश में सबसे बड़ा सत्य जाति है, धर्म कभी नहीं रहा है। धर्म के सहारे चीजों को देखने की कोशिश जरूर इस देश में कई बार हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली वो धर्म की राजनीति कहीं न कहीं जात की राजनीति पर आके ठहर सी गई है। ऋषि भी जात के नाम पर प्रभावित हो गए हैं। कुल जितने हैं आप देखेंगे कि ऋषि भी एक दौर में आके जाति से आइडेंटिफाई करने लगे। वो आप हमारे गोत्र में जो ऋषि हैं देख लीजिए उनकी स्थिति, जाति से आइडेंटिफाई होने लगे। तो ये एक हिस्टोरिकल ट्रुथ भी है, सत्य है कि जब धर्म के देश में जोर पकड़ा है तो कास्ट ही एक ऐसा बैरियर रहा है जो धर्म के बैरियर को हमेशा रोकता रहा है।